तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम जा रहे हैं टू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वीडियो में आपको मिल जाएंगी फुल डिटेल्स अबाउट द ट्रिप, उसके साथ हमारा एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस। ओमकारेश्वर जाने आने के लिए हमने कर लिया था एक छोटा सा वैन बुक, जिसने ली थी हमसे 4800 रुपीज, जो हमें पड़ा था 600 रुपीज पर पर्सन में। दूसरा ऑप्शन भी होता है, जो कि होता है बस का, जो आप पकड़ सकते हो हर सिद्धि माता मंदिर से, और उसका कुछ फेयर रहता है 300 to 350 रुपीज पर साइड। तो दोनों साइड का 6 to 650 रुपीज पकड़ सकते हो। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप सुबह सुबह 4 से 5 बजे तक निकल जाइए और 11 से 12 तक मंदिर पहुंच जाइए दर्शन में लाइन में लगने के लिए। आप जितना जल्दी आओगे आपका दर्शन उतना ही ज्यादा अच्छे से और सरलता से हो जाएगा। हम पहले ही नर्मदा नदी का दर्शन कर लिए, क्योंकि हमें पता था कि हमें निकलते वक्त काफी ज्यादा जल्दी निकलना होगा और तब तक रात भी हो जाएगा। अगर आप अप्रैल और मई के नॉर्मल वीकेंड्स पे भी आने का कोशिश कर रहे हो, तो भी आपको 5 to 6 आवर्स मिनिमम लाइन में रुकना ही पड़ेगा, जो कि हमें रुकना ही पड़ा था। ये पुल से होते हुए आप आगे जाते जाते आपको एक सुंदर सी आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा मिलेगी। उसका दर्शन करते हुए आप चले जाइए ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ। और जाते जाते हमें समझ में आ गया था कि यहाँ काफी ज्यादा गर्दी होने वाली है, क्योंकि ये 5 माले की जो पूरी लाइन थी वो पूरी भरी हुई थी। तो हमें वहीं से डर चालू हो गया था, और ये काफी सुंदर व्यू देखते देखते हम चल पड़े अपने लाइन की तरफ। यहाँ की मैनेजमेंट हमें उतनी अच्छी नहीं लगी जितना हमें उज्जैन की मैनेजमेंट लगी थी। उज्जैन में मैक्सिमम आप आधे घंटे में आपका पूरा दर्शन अच्छे से हो जाएगा, चाहे कितनी भी गर्दी रहे। यहाँ मेरे मित्र सखा ठंडी फुहारों का मजा लेते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, तो आप देख ही सकते हो काफी सारी फैमिलीज, 3-3 लाइन बनी चुकी थी एक लाइन में। अगर आप अपने फैमिली के साथ आने का सोच रहे हो यहाँ, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इग्नोर द वीकेंड्स एंड गो ऑन वीकडेज, और आपका दर्शन स्विफ्टली हो जाएगा। बीच बीच में भगवान का दर्शन ऐसे होते रहते हैं, तो आप चलते चलते आपको थोड़ा मोटिवेशन भी आता रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स गर्दी इतनी है ही। और आपको ये बता दूं कि हम निकले थे सुबह 8 बजे और हमें आने को हो गया था रात के 1-2 बजे। तो ट्रैवल भी आपका पर साइड 5 आवर्स पकड़ लीजिए, यहाँ का लाइन में 5 आवर्स पकड़ लीजिए, आने के लिए 5 आवर्स 6 आवर्स। तो ऐसे ही आपका ओमकारेश्वर में पूरा दिन चला जाएगा। बस भगवान का मोटिवेशन लीजिए और हर हर महादेव कीजिए, और देखिए सुंदर सा सनसेट होते हुए। यही चीज थी जो हमें थोड़ी थोड़ी मोटिवेट करके हमें आगे जाने के लिए उत्साह कर रही थी। अगर आप नॉर्मल डेज पे आ रहे हो, तो जरूर दर्शन करने के बाद नर्मदा नदी में बोटिंग कीजिए। बोटिंग का फेयर मिनिमम 100 रुपीज to 150 रुपीज जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रश जो भी होता है वहां पर। तो उस हिसाब से आप ये भी अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो। यहाँ हम मंदिर के आसपास पहुंच रहे थे और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि कब हम दर्शन करें। जैसे जैसे आप पास पहुंचोगे, काफी सारे और मंदिरें भी आपको रास्ते में दिखती जाएंगी। तो मेरा है कि इसे प्रणाम करिए और आगे जाते जाइए। और यहाँ हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट मंदिर के दूसरी बाजू। काफी अलग फीलिंग था। हम आए थे सुबह दोपहर के टाइम पे और हमारा दर्शन हो रहा है शाम के टाइम पे। और यहाँ हम घंटी बजा के आगे महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ते गए। और ये था कुछ एंट्रेंस, जो कि काफी ज्यादा आइकॉनिक है, काफी ज्यादा पुराना मंदिर है। और ये कुछ थोड़ा सा दर्शन मैं आपको यहाँ करवाने की कोशिश करवाता हूँ। और ये दर्शन लीजिए। हर हर महादेव। और बढ़ गए आगे, और आगे बाहर जाके टैक्सी की तरफ, क्योंकि टैक्सी वाले अंकल ने हमें काफी ज्यादा बोला था कि जैसे ही आपका दर्शन होए भाग के आ जाना गाड़ी की तरफ, बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगने वाली थी। तो हम वहां से निकल गए और रुक गए एक काफी सुंदर से ढाबे पे, जहां हमने खाया स्वादिष्ट खाना। ऐसे ढाबे की खासियत ये रहती है कि काफी कम प्राइस में आपको अच्छा अच्छा खाना मिल जाएगा, वो भी आपके सामने बनाते हुए। और यहाँ हम पहुंच गए हमारा होटल, और ये होटल की जो कीमत थी पर पर्सन 200 रुपीज थी। और यहाँ हम अपने दोस्तों को बाय करते हुए, क्योंकि वो जा रहे थे नेक्स्ट सुबह दिल्ली और हम निकल रहे थे मुंबई की तरफ। तो उनको काफी ज्यादा इमोशनल बाय बाय करते करते हम निकल गए अपने उज्जैन स्टेशन से हमारे घर के लिए, मुंबई के लिए। दोनों दिन में अच्छे से नींद नहीं हुई थी, तो हमने सोचा था कि हम ट्रेन में सोएंगे, बट हम जैसे ही सोए वैसे ही पता चला कि गर्मी इतनी है कि हम खुद ब खुद गर्मी से ही उड़ गए। तो यहाँ हमने हमारा दोपहर का खाना खाया डायरेक्ट और आराम किए, और शाम तक हम आराम से बोरीवली पहुंच गए थे।
और ये लोकल ट्रेन्स दिखना चालू हो गई थी, तो समझ गए थे कि हम मुंबई ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना अगर आपको कुछ डाउट हो।